Students, good morning. Coming to question number 10 of exercise 5.1. 10 क्वेश्चन 10th जो क्वेश्चन है वो है इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। आपको पेयर बताने यानी कि दो एंगल्स लेने हैं। पेयर में कितने एंगल होते हैं? दो एंगल्स। क्या बताना है कि ये जो फिगर है इसमें से देख के ये बताओ कि कौन कौन से तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और कौन कौन से लीनियर पेयर। तो वर्टिकली अपोजिट सबसे पहले हम देखेंगे कौन से एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहाँ बनते हैं? जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो जो आमने सामने वाले एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं? वर्टिकली। तो यहाँ पे आपको दो लाइंस को पकड़ना है। देखिए ये लाइन है, एक ही लाइन है, यहाँ पे कट किया इसने, दो ही लाइन, यही दो लाइन कट कर रही है पूरी, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे। यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 1 आमने सामने है, तो कौन कौन सा पेयर हो गया? एंगल 1 और एंगल 4, ठीक है। एंड दूसरा देखिए क्या हो गया पेयर, ये दो लाइन कट करी, एक तो ये हो गया, एक एंगल 5 के सामने पूरा, जो पिछले क्वेश्चन में थे वही बात यहाँ पे आ गई। 5 के सामने जो पूरा एंगल है वो कौन सा है? 2 + 3। तो दूसरा पेयर क्या हो गया? एंगल 5 और एंगल 2 + 3 का। क्लियर। सेकंड है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दो एंगल्स जिनका सम क्या हो 180 डिग्री, जो स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं वही हमें बताना है और जो पेयर्स में है वही बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन पे है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल 5 और एंगल 1 दोनों क्या कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या होता है? 180 डिग्री का। लीनियर पेयर का मतलब जिनका सम 180 डिग्री हो, तो 1 और एंगल 5 हो गए। एंड एक और कौन सा हो जाएगा? देखिए अगर ये तीनों ले तो ये 3 हो गए ना, 1 2 3 एंगल्स हो गए। एंगल 2 + 3 करो तब अलग बात है, लेकिन हमें पेयर बताना है तो हम अब की बार कौन सी लाइन ले लेंगे? ये वाली लाइन। तो ये क्या हो जाएगा? एंगल 4 और 5 एंड एंगल 4 5। तो अब की बार कौन कौन से पेयर हो गए? एंगल 1 और 5, एंगल 4 और 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। वर्टिकल अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर आपको बताना है, एक्सरसाइज 5.1 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2, गिव रीजंस। तो देखिए एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी आई, पहले भी हमने पढ़ी। क्या होती है? उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होती है। जो नॉन कॉमन आर्म है वो कहाँ लाई करती है? अपोजिट टू कॉमन आर्म। तो सबसे पहली बात तो ये है, जो दो एंगल होंगे एडजेसेंट होंगे वो एक ही पॉइंट पे बनेंगे। तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है एंगल 2 यहाँ बन रहा है, एंगल 1 यहाँ बन रहा है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गई, तो ये क्या हो गया? नॉट एडजेसेंट। रीजन क्या हो गया? बिकॉज दे डू नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ठीक है। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज क्या रीजन है? दे डोंट हैव ए कॉमन वर्टेक्स। क्योंकि दो एंगल एडजेसेंट तभी होंगे जब वो एक ही पॉइंट पे बने हो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, एक ही कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए उनका, तभी दो एंगल्स क्या होंगे? एडजेसेंट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.1 का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स x, y एंड z इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या बताना है? दो फिगर दे रखे हैं, यहाँ पे x, y और z की वैल्यू निकालनी है। आपको जो प्रॉपर्टीज पता है एंगल्स की वो यूज करनी है। मेनली हमें क्या पता है, यहाँ पे जो आपको एंगल फाइंड करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स यूज करना पड़ेगा, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180, वो यूज करना पड़ेगा। तो हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहले इस फिगर पे ध्यान देंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x और 55 क्या हो जाएंगे? इक्वल, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। सबसे पहले तो x की वैल्यू पता लग गई, कितनी हो गई? 55 डिग्री, क्योंकि ये कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, V फॉर वर्टिकल, वर्टिकली, O फॉर अपोजिट, A फॉर एंगल्स, ठीक है। x की तो वैल्यू निकल गई। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, y और z क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अगर आपने y की वैल्यू निकाल ली तो वही z की हो जाएगी, या फिर आपने z की वैल्यू निकाल ली तो वही y की हो जाएगी। अब यहाँ देखिए 55 और y, 55 मीन्स 55, ओके। 55 और y क्या बना रहे हैं? एक लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पे है। तो y और 55 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ रहे हो? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है।
y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर को LP शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देते हैं कई बार। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वेशन बन गई 55 को उधर भेज दो, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 55 हो गया। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 125 डिग्री। अभी मैंने क्या बताया, y और z वर्टिकल अपोजिट एंगल है, आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। सो y इज इक्वल टू z ऑल्सो, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो y की वैल्यू 125, दिस इम्प्लाइज z इज ऑल्सो 125 डिग्री। तो हमारे z की वैल्यू 125 आ गई, y की 125 आ गई, x की 55। देखिए सिंपल, एक बार फिर से मैं बता देती हूँ। x और 55 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो गए, क्योंकि आमने सामने, तो x की कितनी हो गई 55। अब y और 55 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, इनका सम 180 हो गया। y की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड किया 125 हो गया, 125। y और z आमने सामने है, इसीलिए z की भी कितनी हो गई 125। ठीक है, तो ये था पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे हम पार्ट सेकेंड का सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, पार्ट सेकेंड में भी हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कहीं पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं क्या। ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो 40 और ये जो एंगल z है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है, आमने सामने एंगल है। तो z की वैल्यू सबसे पहले फाइंड कर ली हमने, z की वैल्यू क्या हो गई 140 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि दो लाइंस ने इंटरसेक्ट किया तो दोनों एंगल्स जो आमने सामने है वो इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो y है, अब ये मत करना कि y और x वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। x की अलग तरीके से निकलेगी, y की अलग निकलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो तीनों एंगल्स है ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, एक लाइन पे आ रहे हैं। तो 40 प्लस x प्लस 25, तीन एंगल्स हो गए, दो हो तो दो, तीन हो तो दो, तीन बना क्या रहे हैं, लीनियर पेयर। तो इन तीनों की वैल्यू सम कितना होगा, नाउ 40 डिग्री प्लस x प्लस 25 किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमें x प्लस 40 और 25 कितने हो गए 65, 65 डिग्री 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 प्लस का 65 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ से कितनी वैल्यू बचेगी, 10 में से 5 गया 5, और ये हो गया 1 1, यानी कि जो हमारा x है उसकी वैल्यू कितनी होगी 115। अब देखिए कई बच्चे गलती कर देते हैं कि x के सामने y हो गया, दोनों इक्वल हो गए। नहीं, अगर ये लाइन यहाँ कट करती और इतना एंगल y दे रखा होता तो होता। अब हमें अलग से निकालना पड़ेगा। देखिए y और z की वैल्यू भी क्या है, सम 180 है, और z का हमें पता है कितना आ गया आंसर 40। अब एक और लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दो एंगल्स क्या लाई कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल पे। तो y प्लस z एंड ऑल्सो y प्लस z इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। L इज फॉर लीनियर, P इज फॉर पेयर। z की हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है 40 डिग्री। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि हमें y की निकालनी है। इक्वल टू में कितना हो गया 180 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 40, तो जो हमारा y है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। दो ही प्रॉपर्टी लगानी है आपको। अगर कोई एंगल आमने सामने है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल हो जाएंगे। एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो चाहे कितने ही एंगल हो, उन सभी का सम कितना होगा 180। वहां से हम फाइंड कर लेंगे। 12th क्वेश्चन था एक्सरसाइज 5.1 का।